नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, भगवान श्री कृष्ण का वचन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साक्षात ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण किसी की गोद में बालक बनकर खेल रहे हों। कोई उन्हें दुलार रहा हो, उन्हें अपने हाथों से भोजन खिला रहा हो और वो नटखट मुस्कान लिए अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे हों। क्या ये सौभाग्य किसी को यूं ही मिल जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता को ही अपनी मां बनने का सौभाग्य क्यों दिया? क्या सिर्फ भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके हृदय को छू लेगी बल्कि भक्ति की शक्ति को भी प्रकट करेगी। पूरी कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। जब नारद जी ने देखा कृष्ण का अद्भुत प्रेम। एक दिन बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे थे, लेकिन माता गृह कार्य में व्यस्त थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कृष्ण रूठ गए, जमीन पर लौट गए और रोने लगे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस परम ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पाने के लिए तपस्या करते हैं, वही आज माता की गोद के लिए व्याकुल होकर रो रहा है। नारद जी भाव विभोर हो गए और बोले, यशोदा, क्या सौभाग्य पाया है तूने। न जाने कितने जन्मों के पुण्य से तूने यह प्राप्त किया है। जिस भगवान की कृपा के लिए देवता भी तरसते हैं, वही आज तेरी गोद में चढ़ने को रो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा को यह सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक अकल्पनीय त्याग और परीक्षा की कहानी है। पूर्व जन्म की कथा। जब भगवान ने दिया वरदान। सत्ययुग की बात है। एक ब्राह्मण दंपति जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। पति का नाम था द्रोण और पत्नी थी धरा देवी। दोनों भगवान के अनन्य भक्त थे। वे अतिथि सेवा को ही अपना परम धर्म मानते थे। एक दिन द्रोण भिक्षा लेने गए थे। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को लेकर वहां आया और बोला, मेरे माता पिता भूखे हैं, कृपया उन्हें कुछ भोजन दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति अभी भिक्षा लेने गए हैं, उनके आने पर मैं अवश्य भोजन कराऊंगी, तब तक कृपया जल ग्रहण कीजिए। लेकिन युवक अधीर हो उठा, क्या पता तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे भी या नहीं, मेरे माता पिता भूख से तड़प रहे हैं। धरा देवी की आंखों में करुणा उमड़ आई। अतिथि भूखा चला जाए, यह तो धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी हाल में अतिथि को भोजन करवाना ही होगा। धरा देवी गांव की ओर गई और एक बनिए की दुकान से भोजन सामग्री लेने लगी। लेकिन दुकानदार ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? धरा देवी को तो यह भी पता नहीं था कि सामान के बदले पैसे देने पड़ते हैं। धरा देवी बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब दुकानदार ने दुष्टतापूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वही दे दो। धरा देवी कुछ समझ न सकी, लेकिन जब दुकानदार ने अपनी गंदी नीयत जताई तो वे विचलित नहीं हुई। यदि मेरे शरीर का कोई अंश किसी की भूख मिटाने के काम आ सकता है तो मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। और फिर उन्होंने पास रखी छुरी उठाई और अपने दोनों स्तन काटकर दुकानदार को दे दिए। फिर रक्त से लथपथ धरा देवी किसी तरह भोजन लेकर कुटिया तक पहुंची और बोली, अतिथि रूपी नारायण, कृपया इसे स्वीकार करें, अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। युवक और उसके वृद्ध माता पिता के स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे धरा, तुमने आज जो त्याग किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तुम नंद की पत्नी यशोदा बनोगी और मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान शंकर और पार्वती भी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। यही धरा देवी अगले जन्म में यशोदा माता बनी और द्रोण नंद बाबा बने।
भक्ति और त्याग से उन्होंने भगवान को अपने घर में जन्म लेने पर विवश कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो और त्याग निर्मल हो तो स्वयं भगवान भी भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। लेकिन अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आज के समय में कोई इतनी निस्वार्थ भक्ति कर सकता है? क्या आप मानते हैं कि त्याग और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता यशोदा लिखें। अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा जी।